नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद सलमान रिजवी और आप देख रहे हैं अपना चहेता चैनल नूर मुस्तफ़ा खीरी। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेकर हाजिर हो रहे हैं उसमें हम कुछ कहें इससे पेशतर आप एक ऐसे मौलवी का वीडियो सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए कि वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के मुतालिक क्या कह रहे हैं। पहले आप उनका ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे रूबरू होते हैं। आप उनका वीडियो सुनिए। हम बिस्तरी का इरादा किया तो मैंने कहा अल्लाह के नबी मैं हालत हैज में हूँ। नबी को पता ना था। हजरत आयशा ने बताया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हालत हैज में हूँ। हजरत आपने मौलवी तौसीफुर रहमान का ये वीडियो सुना। इन्होंने मुस्तफ़ा के पास गैब का इल्म नहीं है ये इन्होंने बता दिया और अपने हिसाब से उसकी लॉजिक भी पेश कर दी। ये इनका अपना मंतिक है, लेकिन बस वही बात है कि ये मौलवी बोलता तो है मगर समझता नहीं। मैं इस मौलवी की इस दलील का, इस तकरीर का रद्द अगर खुद अपनी जबान से पहले करूं तो फिर हज़रात गिरामी बात ही क्या है। मैं इस मौलवी की इस बात का रद्द इसी की अगर जबान से कर दूं, दूसरी तकरीर आपको सुना दूं, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये किस वक्त क्या बोलते हैं, ये मुस्तफ़ा से और मुस्तफ़ा के घर वालों से कितना बुग़्ज़ रखते हैं, उसमें क्या क्या बोल जाते हैं, ये समझते नहीं हैं। अब आप देख लीजिए, अभी तो इन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा के पास अगर गैब का इल्म होता तो ऐसा ऐसा होता, ये पता चल जाता, ये पता चल जाता, ऐसा ना पता चलना, इसका मतलब उनके पास गैब का इल्म नहीं था। लिहाजा अब देखिए इनका मैं दूसरा वीडियो आपको सुना रहा हूं, ये आप जरा सुन लीजिए। मौलाना तौसीफुर रहमान साहब, आप मक्का में रहते, वहां गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से बड़ी फैसिलिटीज आपको हासिल हैं, और हासिल हो भी क्यों ना हो, आखिर इतनी पैसे वाली हुकूमत है जो काबे की कमाई से शराब पिए, जिना करे, अय्याशी करे, वो वहाँ के हुक्मरान हैं। वो हुक्मरान, उन हुक्मरान के ज़ेर साए ऐसे लोग रहकर मुस्तफ़ा के लिए ऐसे गंदे अकीदे रखते हैं, ये इनकी सोच है। अब आप इनका सुनिए दूसरा वीडियो हज़रात गिरामी, ये लीजिए। आखिरी लम्हात में बुला के कान में कुछ कहा था, बेटी रोई थी, फिर कहा था बेटी हंसी थी। मोमिनों की माँ ने पूछा था फातिमा रोई क्यों? का बाबा ने कहा था तेरी मेरी जुदाई का लम्हा आ गया है। हंसी क्यों? कहा था जन्नत में सबसे पहले तूने मुझसे आके मुलाकात करनी है। इन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा जब बज़ाहिर रुखसत होने वाले थे तो तैयबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कान में कुछ कहा तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रो पड़ी। उसके बाद दोबारा कुछ कहा तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हंस पड़ी। बाद में अम्मा आयशा ने जब ऐसा करने की वजह पूछी तो पाक बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि पहले मेरे बाबा जान ने मुझसे कान में कहा कि मैं बेटी तुमसे जुदा होने वाला हूँ, यानी अब मुझको बज़ाहिर में रुखसत होने वाला हूँ, मौत आने वाली है, मैं दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। तो मैं रो पड़ी। और उसके बाद दोबारा मुझसे कहा बेटी फातिमा जन्नत में तू सबसे पहले मुझसे मिलेगी। अब देखिए मौत किस वक्त आएगी, कोई भी मरज में मुब्तला इंसान, कोई बशर ये नहीं जानता है कि मौत आएगी या मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मौलवी तौसीफुर रहमान की ज़बानी कि मुस्तफ़ा अपनी बेटी से कह रहे हैं कि बेटी ये रुखसती का वक्त आ गया, यानी बज़ाहिर मौत का वक्त आ गया, मैं अब तुमसे जुदा हो जाऊंगा। इस जुदाई से आपकी बेटी जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रो पड़ी। दोबारा फिर फरमाया नबी ने कि बेटी मैं जन्नत में मुझसे सबसे पहले तू मिलेगी। तो वो हंस पड़ी। अब आप बताइए कि मौत आएगी, मैं जुदा हो जाऊंगा, जब ये कह रहे हैं तब तक बज़ाहिर मौत नहीं आई है, लेकिन मुस्तफ़ा बता रहे हैं, और ऐसा हुआ भी कि बाद में आपका विसाल हुआ। बेटी से बता रहे हैं कि जन्नत में तू सबसे पहले मुझसे मिलेगी, ये गैब ही तो मुस्तफ़ा बता रहे हैं। मैं जुदा हो जाऊंगा, बात फ्यूचर की है, मुस्तकबिल की है, मुस्तफ़ा बता रहे हैं।
اور بعد میں مصطفیٰ اس دنیا سے بظاہر رخصت بھی ہو گئے. یہ غیب ہی تو مصطفیٰ نے بتایا. پھر جنت میں تو مجھ سے پہلے ملے گی، سب سے پہلے بیٹی فاطمہ تو مجھ سے ملے گی، یہ بھی تو غیب مصطفیٰ بتا رہے ہیں. آگے کی بات آگے ملیں گی جنت میں. یہ مصطفیٰ، یہ مولوی بولتا تو ہے مگر سوچتا نہیں. آپ نے دیکھا کہ میں نے اور ان کے فالوور، ان کی محبت میں ان کے اندھ بھکت یہ جو کچھ بولتے ہیں بڑا بھیڑ لگا کر، بہت بھیڑ لگا کر، مولانا توصیف الرحمان صاحب، یہ مولانا ان کو مولانا کہی ہے، مولانا نہ کہی ہے. بتائیے، یہ خود بولتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں کیا بول رہے ہیں. حضرات گرامی، میں نے انہی کی تقریر کا رد انہی کی زبانی کر دیا. اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے، اور دیکھتے رہیے. سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے ہمارا یہ آپ کا چہتا چینل نور مصطفیٰ کیری. السلام علیکم.